नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय ऋषि सुनाक को यूके में बहुत से फेमस सेलिब्रिटीज गालियां निकाल रहे हैं, क्योंकि ऋषि सुनाक ने यह कह दिया है कि मेरे हिसाब से तो मेरा सजेशन तो ये है कि पूरे ब्रिटेन में जो भी स्टूडेंट हैं 18 साल की उम्र तक सबको मैथमेटिक्स पढ़ाओ। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इंडिया में, यूके में, हर जगह ऋषि सुनाक वांट्स ऑल पीपल्स टू स्टडी मैथ एट द एज ऑफ 18। और इस पर यूके के कई एक्टर सेलिब्रिटीज ने कुछ ऐसे रिस्पॉन्ड किया है। ये छोटी सी एक वीडियो है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये आप देखें। So Rishi Sunak, our unmandated, unelected Prime Minister, twice removed, has decided that it should be compulsory for children to learn maths up until the age of 18. What a prick. What about arts and humanities and fostering this country's amazing reputation for creativity and self-expression? What about that? What about the kids who don't want to do maths? I hated maths. I dropped maths as soon as I could, and I've never needed it other than the skill set I acquired at the age of 12. But no, Rishi Sunak wants a drone army of data entering robots. What a tosser. अब पूरी वीडियो मैं चला नहीं पाया यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी इन्होंने बाद में अभद्र शब्द भी इस्तेमाल किए हैं ऋषि सुनाक के लिए। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पर ब्रिटेन के सेलिब्रिटीज़, छोटे बड़े सेलिब्रिटीज़ ये आलोचना कर रहे हैं इस निर्णय की। क्योंकि बाय द वे मैं यहाँ पर ये बता दूँ, अभी कुछ इस पर लॉ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। ऋषि सुनाक ने बस कहा है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं ये अपने देश में एनफोर्स करना चाहता हूँ कि 18 साल की आयु तक यूनिवर्सिटी में दाखिले से पहले एटलीस्ट सारे जो इनके स्टूडेंट हैं यूके में ये मैथमेटिक्स पढ़े। अब जैसे आपने सुना, यहाँ पे जो एक्टर जो काफ़ी हद तक गुस्सा थे ऋषि सुनाक से, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्ट्स का क्या हुआ, ह्यूमैनिटीज़ का क्या हुआ, हम सारे डेटा साइंटिस्ट बन जाए, रोबोट्स बनाए, ये ऐसे तो सही नहीं है वगैरह। और बहुत से लोग हैं यूके में जो आज के समय कह रहे हैं कि ये आइडिया खराब है, यूके को ये इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार को आप इवन इंडिया में देखोगे ना, इंडिया में भी आप सोच कर देखो तो 18 साल तक मैथ्स पढ़ना कंपलसरी नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप देखो, अगर आप 16 साल की भी एज के बाद आप आर्ट्स की स्ट्रीम लेते हो तो मैथ्स आपका ड्रॉप हो जाएगा। आप बिना मैथ्स के आगे अपनी जो स्टडीज़ हैं ये कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसलिए यूके में कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप कह लो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि इंडिया में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मैथ्स की तरफ पुश करते हैं कि मैथ्स पढ़ो, इसी से बनोगे इंजीनियर, इसी से बनोगे साइंटिस्ट, अच्छी नौकरी लगेगी, कल को भविष्य उज्जवल होगा। तो यूके में कई लोगों का कहना है कि इनके यहाँ ये अप्रोच नहीं चलती। मगर हमें ये भी समझना होगा कि ऋषि सुनाक जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूके की जो हालत है आज के समय, जिस दिशा में यूके बढ़ रहा है ना, इन द फ्यूचर यूके को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इनको चाहिए ऐसे लोग जो स्टेम सब्जेक्ट्स में एक्सेल करें। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा है, स्टेम सब्जेक्ट्स में एक्सेल करे, ज़्यादा प्रोग्रेस करे। अब ये जान लो यहाँ पर स्टेम होता क्या है और यूके में इसकी आवश्यकता क्यों है। जब हम बात करते हैं स्टेम की, तब हम इस एक्रोनिम की बात करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। दुनिया में कोई भी देश देख लो, कोई भी विकसित देश देख लो, अगर वो इमिग्रेंट्स बुलाते हैं, वो चाहते हैं कि वर्किंग जो लोग हैं, चाहे चाइना से, इंडिया से, किसी और कंट्री से, उनके देश में आए, तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि स्टेम सब्जेक्ट के लोग लो। जो लोग साइंस में अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप देखोगे जल्दी वीज़ा मिल जाते हैं यूएसए के, यूके के, यूरोप के। क्योंकि ऐसे लोग ना जल्दी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और इनके आउटपुट भी आपको जल्दी दिखते हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली कह दूँ, एज एन एजुकेटर मैं मानता हूँ कि आर्ट्स भी उतना इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और हर स्टूडेंट को अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। बट आप कह लीजिए ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड है कि अगर आप स्टेम स्टूडेंट हैं तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, सैलरी पैकेज वगैरह आपको जल्दी मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और इसका रीज़न यही है कि जिस देश में ज़रा साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वहाँ पर रिसर्च वर्क ज़्यादा होगा, वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की ज़्यादा होगी, वहाँ पर फिर नई कंपनियाँ भी आएगी, इनोवेशन भी आएगी, वो कंट्री एज ए होल ग्रो करेगा। यूके की प्रॉब्लम ये है कि इनके यहाँ स्टेम स्किल शॉर्टेज चल रही है। इनके खुद के जो स्टूडेंट है ना, जो यहाँ पे आज के समय बच्चे पढ़ रहे हैं, ये लोग स्टेम सब्जेक्ट से दूर भागते हैं। दूर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि देखिए स्टेम सब्जेक्ट में अपना दिमाग लगाने के लिए प्रयास तो बहुत ज़्यादा लगता है। स्टार्टिंग में आपको कई जो फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं, जो कई प्रिंसिपल्स हैं, ये सीखने पड़ते हैं। उसी के बाद आप स्टेम सब्जेक्ट में महारत हासिल कर पाते हो।
इंडिया में आप कह लीजिए जेन्युइनली हम देखते हैं कि बहुत से पेरेंट्स पुश करते हैं अपने बच्चों को, तभी जाकर वो स्टेम सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। यूके में वो कल्चर है नहीं, पेरेंट्स ना पुश करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को खुला छोड़ देते हैं कि जो आपका मन कर रहा है आप वही करिए। अब बच्चे जब अपना मन के हिसाब से चलेंगे ना, तो बिल्कुल ये साइंस वगैरह से दूर भागेंगे। और इसलिए हमने देखा है कि यूके में जो जॉब्स निकलती हैं ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इनकी वैकेंसीज तो खाली चली जाती है, कोई काम करने के लिए नहीं आता। और ये कहीं ना कहीं यूके को हर्ट कर रहा है। यूके कमीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ने खुद कहा है कि ये जो परसेंटेज है ना 43 से बहुत ही जल्द 60 हो जाएगी, क्योंकि यूके सिंपली इतने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि ऋषि सुनक क्यों चाहते हैं कि यूके के बच्चे मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़े, ताकि स्टेम सब्जेक्ट के ज्यादा लोग सामने आए। और ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ये सब ट्राई किया है। 2021 में ना यूके ने एक अटेम्प्ट किया था, एक अजीब सा अटेम्प्ट था। इन्होंने एक स्कीम निकाली। स्कीम ये थी जिसमें इन्होंने कहा कि ये नोबेल प्राइज विनर्स को इनवाइट करते हैं यूके में। अगर कोई फिजिसिस्ट है, मैथमेटिशियन है, वो यूके में आकर रह सकता है, उस आदमी को आराम से नागरिकता मिल जाएगी उसके नोबेल प्राइज के दम पर ही। यूके ने इसलिए किया क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए कि एक मान लो फिजिसिस्ट है, बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है, उसने नोबेल प्राइज जीत रखा है, वो यूके के एक शहर में आके रहता है, वो यूनिवर्सिटीज में जाएगा, किताबें लिखेगा, लेक्चर्स देगा, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्पायर करेगा कि वो भी फिजिक्स पढ़े, वो भी रिसर्च करे। मगर यूके एज ए कंट्री अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी खो चुका है कि एक भी नोबेल प्राइज विनर ने यूके की इस स्कीम का फायदा नहीं उठाया। कोडर्स हैं, ये भाग रहे हैं यूरोप के बाकी देशों में, यूएसए में और जगह। यूके में थोड़ा आप कह लीजिए यूके का जो पुल है ना, ये थोड़ा सा कम हो गया है। अब आप पूछेंगे यूके का अट्रैक्शन कम क्यों हो गया है? इसके कई रीजन है। मैं कहूंगा एक बड़ा रीजन तो है ब्रेग्जिट। पहले देखो यूके में जाने का एक फायदा ये होता रहा कि यूके में अगर आप हो तो यूके से कल को फ्रांस में चले गए, जर्मनी में चले गए, क्योंकि सिंस यूके पार्ट था यूरोपियन यूनियन का तो ट्रैवल काफ़ी आसान था। तो ब्रेग्जिट हो गया, अब यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट है नहीं, तो ट्रैवलिंग में इशू आती है, वीज़ा के काफ़ी इश्यूज रहते हैं। उसके अलावा देखो एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि यूके की इकोनॉमी खुद लगातार नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज कर रही है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जो काम लिज ट्रस ने कर दिया था अपने टेन्योर में, ऋषि सुनक ने कंपैरेटिवली उससे बेहतर काम किया है। मगर तब भी हम देख रहे हैं कि लगातार यूके की इकोनॉमी की जो रिपोर्ट्स हैं ये नेगेटिव ही आती जा रही हैं। लॉन्ग टर्म में यूके की इकोनॉमी ऊपर नहीं, धीरे धीरे नीचे ही जाती रहेगी। और अगर यूके को कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया में बनाकर रखनी है तो इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा। नहीं तो उसके अलावा आप सोच कर देखो, यूके टापू जो है इसका क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया को? क्या यहाँ पर गेहूं उगता है? क्या ये बड़ी स्केल पर चावल उगाते हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं, ये कुछ उगाते तो है नहीं। लिटरली इनके यहाँ जो भी खाने पीने का सवाल है, लिटरली इनके यहाँ जो भी खाने पीने का सामान है ये इंपोर्ट होता है। ना यूके के पास बहुत सारा तेल है, ना यूरेनियम है। घूम फिर के यूके ने अगर डोमिनेट किया है पिछले 300-400 सालों में, उसका बहुत ही बड़ा रीजन ये था कि इन्होंने कमाल के थिंकर, मैथमेटिशियंस, ऐसे इनोवेटर्स निकाले जिन्होंने ऐसी इनोवेशन करी जिससे यूके ने दुनिया भर में डोमिनेट किया, दुनिया भर की मेजर इकोनॉमीज को कंट्रोल कर दिया अपने हिसाब से। मगर अब सिंस वो पीढ़ी रही नहीं है, जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहती है, तो अब लग रहा है कि यूके का आने वाला समय उतना ग्लोरियस नहीं होगा जितना पहले होता था। अब इसके कंपैरिजन में आप अगर इंडिया देखो, इंडिया में स्टेम सब्जेक्ट शाइन कर रहा है। एक तो बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी के अलावा ये बात आप सबके सामने, इट इज ओपन। हमारे यहाँ पेरेंट्स लगातार पुश करते हैं बच्चे को, बीटेक कर ले बेटे, इंजीनियर बन जा, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। आप देखोगे इवन वुमेन जो है हमारे देश में, देखो यूके में तो हालत इतनी खराब है, विमेन मैन दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे। हमारे देश में आप देखोगे विमेन भी बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्टिसिपेशन रख रही है स्टेम सब्जेक्ट्स में, और काफी हद तक आप कहोगे इंजीनियर्स, कोडर्स, उसके अलावा मैथमेटिशियंस प्रोड्यूस करने के मामले में हम वेस्टर्न कंट्री से भी बेहतर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कह सकते हो मगर हमारे यहाँ तो अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की रेपुटेशन उतनी नहीं है, वो सब। मगर इंडिया में आबादी ही इतनी है ना कि स्टेम स्टूडेंट्स मान लो हमारे 10% ही ट्रूली जेन्युइन है जो आगे जाकर रिसर्च करेंगे। इंडिया का 10% भी इतना बड़ा होता है कि इससे रिसर्चर्स की एक पूरी फौज खड़ी हो सकती है। तो इंडिया जहां पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यूके में प्रॉब्लम्स है। और अगर आपको समझना है ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो एक बहुत ही फेमस ऑथर है माइकल हॉफ, इनकी एक कोट है, उससे हम समझ सकते हैं कि यूके और इंडिया अपनी अपनी तरफ से कहाँ पे हैं। ये आपके सामने बहुत अच्छी कोट है।
हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग मैन। कठिन समय आता है, कठिन समय बनाता है मजबूत लोग, क्योंकि समय कठिन है, प्रॉब्लम है आपके सामने, आप खुद मजबूत हो जाओगे, सर्वाइवल आपको मजबूत कर देगा। और एक बार जब आप मजबूत हो जाओगे, जब आप स्ट्रांग हो जाओगे, जब एक कंट्री में लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, तो वो लोग क्रिएट करेंगे, वो लोग बनाएंगे गुड टाइम्स, वो अच्छे दिन बनाएंगे आपके लिए। और फिर अच्छे दिन जब आएंगे, उसके बाद देखो एक साइकिल होती है, जब ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है, ज़्यादा आराम हो जाता है, तब उसके बाद हम देखते हैं कि उससे प्रोड्यूस होते हैं वीक मैन, मतलब कि कमज़ोर कम्युनिटी, कमज़ोर सोसाइटी सामने आती है। और उसके बाद वो कमज़ोर सोसाइटी बनाती है बहुत सारे हार्ड टाइम्स, मुश्किल समय बनाती है वो कमज़ोर सोसाइटी। तो यूके आप कह लो यहाँ पर है, ठीक है, ये जो पार्ट है ना कोड का, यहाँ पे आपको यूके मिलेगा, इंडिया आपको मिलेगा अभी इस एरिया के आसपास। हमारे यहाँ देखो कई जनरेशन्स ने बहुत कम पैसे में गुजारा किया है। देखा है कि हमारे यहाँ लोग पाई पाई जोड़ के, धीरे धीरे अपनी सैलरी जोड़कर, बाहर के देशों में काम करके पैसा वापस लाकर धीरे धीरे अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है इम्प्रूव कर रहे हैं। बाहर के देशों में उनके पास सब कुछ एक्सेस में है, सब कुछ अपार है, आराम से नौकरियां मिल रही हैं, सैलरीज बहुत सारी है, सब कुछ उनको कंफर्टेबली आराम से मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इतने कंफर्ट, इतने आराम से अब वहां पर प्रोड्यूस हो रही है एक वीक कम्युनिटी। और ये वीक कम्युनिटी बहुत ही जल्द वेस्टर्न सोसाइटी में, एटलीस्ट इंग्लैंड में तो मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा हार्ड टाइम्स लेकर आएगी। और ये साइकिल है, ये सबके साथ होगा, ये हमारे साथ भी होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है हम इससे इम्यून है। कल को मान लीजिए आगे हम तरक्की करेंगे, 2050 का इंडिया तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि जो आज का इंडिया उससे कितना डिफरेंट होगा। वी विल बी अ मच स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, ज़्यादा अमीर लोग होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हमारे जो शहर हैं उनकी बिल्कुल शक्ल बदल चुकी होगी। उस टाइम आप देखोगे हमारे यहाँ भी फिर कमज़ोर लोग आएंगे, हमारे यहाँ भी ऐसे आएंगे बच्चे जो कहेंगे हमें स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ने नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। तो ऋषि सुनाग ने देखो अपनी तरफ से कोशिश मारी, ठीक है, इन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से तो देखो यही करना पड़ेगा, बाकी और कुछ मुझे रास्ता दिखता नहीं है। ठीक है, कंट्री की जो इमेज है एज ए ग्लोबल इकोनॉमी, ये नोज डाइव कर चुकी है। नोबल लॉरिएट्स यहाँ पर आना नहीं चाहते, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाई वैल्यू स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो जा रहे हैं यूएस में और देशों में जा रहे हैं। ब्रेक्जिट वैसे ही हो चुका है, तो यही करना पड़ेगा, खुद हमें अपने बच्चों को पुश करना होगा, और वो करना भी आसान नहीं होगा। गारंटी देके कह सकता हूँ ऋषि सुनाक का जो ये प्रपोजल है ना, ये मोस्ट प्रॉब्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। यूके के लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो, हम डेमोक्रेसी है, हमारे पास आज़ादी है। और इवेंचुअली जो ये साइकिल है ना, ये कंप्लीट होगी ही होगी। ये इतिहास में ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ होता है, हर सिविलाइजेशन के साथ होता है, कोई ये साइकिल तोड़ नहीं पाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पे आपका जो पर्सपेक्टिव है ये ब्रॉडन हुआ होगा, आप समझ पाए होंगे कि ऋषि सुनाक क्या करने की कोशिश कर रहे थे और क्यों यूके के लोग इस आइडिया के अगेंस्ट हैं। और फाइनली वैसे मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके हिसाब से क्या आप मानते हैं कि ऋषि सुनाक की अप्रोच सही है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, जो लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं वो सही है, वो लोग सही बात कर रहे हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज से आप घर बैठ के इन एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेंगे लिंक एसएससी, यूपीएससी, बैंक के। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी पे करिए क्लिक, और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के कोर्सेज। अगर मान लीजिए आपको 6 महीने का कोर्स परचेज करना है, ये भी आप कर सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी एक ऑफर चल रहा है 18 महीने के कोर्स पर। 18 महीने का कोर्स आप अगर परचेज करते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 21 महीने का। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।